आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में संत मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 से 28 तक में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया है, एक कहानी को बताया है। घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति की कहानी कि दोनों व्यक्ति घर बनाते हैं और एक चट्टान पे बनाता है और एक बालू पर बनाता है। और कुछ समय के बाद आंधी आती है, बारिश होती है, तूफान चलता है और दोनों घर उसमें टकराती है। और एक घर जो चट्टान पर बना हुआ है, जिसकी नींव चट्टान पर डाली गई है, वो स्थिर रहता है। और दूसरा घर जो बालू में बना हुआ है वो समाप्त हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और याकूब की पत्री में भी हम देखते हैं उसका 1 अध्याय 22 आयत में संत याकूब ने कहा कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ना बनो। जो कोई वचन को सुनता है और चलता नहीं है वह अपने आप को धोखा देते हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन ये इतना काफी नहीं है। ये सब करने से काफी नहीं है। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन, हर एक समय व्यवहार में लाएं। हर दिन, हर समय हम परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़े हैं, सुने हैं, उसे अपने प्रत्येक दिन के जीवन में, प्रत्येक पलों में उसका इस्तेमाल करें। और हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। हम सब जानते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो लोग भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते थे और दिन रात, जिस प्रकार से हम देखते हैं भजन संहिता में लिखा कि दिन रात उसके वचन पर मनन करो, उसके व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहो। यहूदी लोगों का नियम ही था कि वो परमेश्वर के वचनों को सुनते थे, पढ़ते थे, लेकिन उसके बाद भी वो वचन, वो व्यवस्था उनके लिए लाभदायक नहीं हुआ। वो पुराना नियम यीशु मसीह के विषय में बताता है, लेकिन यीशु मसीह को वही लोग हैं जो क्रूस पर चढ़ाए और उन्हें अपमानित किए, उन्हें दंडित किए। और हम भी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो ये हमारे लिए काफी नहीं है। हम भी यहूदियों के समान हो जाएंगे। जिस प्रकार से पवित्र वचन उनको मदद नहीं कर पाया, इसी प्रकार हमें भी मदद नहीं कर पाएगा यदि हम वचन को सुन करके उसका पालन नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक और वचन कहा था कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। और यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा शब्द सुन करके मेरे पीछे आती हैं। आज संसार में बहुत सारे लोग जो कलीसियाओं में हैं, चाहे वो पास्टर हो, एक विश्वासी हो, या कलीसिया में जिस किसी भी स्थान में हो, बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो हर दिन परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लाते हैं। एक और इस दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अच्छे सामरी वाला दृष्टांत को, कि वहां से एक व्यक्ति को डाकुओं ने लूट करके मार के अधमरा फेंक दिया था और एक याजक गुजरता है, उसके बाद लेवी गुजरता है, लेकिन ना याजक मदद करता है, ना लेवी मदद करता है। और वो याजक जो दूसरों को परमेश्वर के वचन के विषय में सिखाते थे और कुछ हद तक लेवी भी उसके सहभागी थे, लेकिन दोनों ने मदद नहीं किया। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति सामरी जो परमेश्वर के वचन से दूर था, उसने, भले हो सकता है वो वचन न जानता हो या जानता हो, लेकिन उसने जो वचन का सार है, वचन का मूल है, लोगों को मदद करना, लोगों को प्रेम करना, वो उसने करके दिखाया। तो आज समय है, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रचार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरत है कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन अपने व्यवहार में लाएं। आज मसीही जगत की सबसे बड़ी कमी है कि वचन प्रचार बहुत किया जाता है, सुना बहुत जाता है, लेकिन हर दिन उसे अपने जीवन में, व्यवहार में लाया नहीं जाता है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने व्यवहार में लाएं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा
करेंगे और उसके राज्य का और भी बढ़ोतरी बहुत ही तेजी से होगा। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में व्यवहार में लाएं, क्यों ना हम गरीबों को दान दें, जिस प्रकार से बाइबल बताते हैं कि अनाथ विधवाओं परदेशियों को और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम सुधि लें, और हम अपने दान अपने भेंटों को अपने चर्चों में लेकर के आएं, लोगों से प्रेम करें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, और हम अपने पापी जीवन से, अपने अपराध के जीवन से उन्हें छोड़ें और हम दूसरों को माफ करने वाले बने। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को माफ किया, हम भी दूसरों को माफ करें। हम सब बुरी आदतों को छोड़ करके मसीही गुणों को अपनाएं, लगातार हम प्रार्थना करें और इस आत्मिक युद्ध में हम सब जयवंत हों और हम सब जोश से भर जाएं और स्वर्ग की बातों पर मन लगाएं। आइए हम परमेश्वर के वचन का पालन करें और उसके वचनों पर चलने वाले बने। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।